गरीब के कौन गिनिए, राम जी बीरज विचार रावण, मोसे कछु नहीं भक्ति बनिए, मोसे कछु नहीं भक्ति बनिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्रीराम गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। रामो राजमणि तदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरजमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, ओ राम मामुद्धर। अखिल दुरितपुण्यं नन्दनं देवायां, भवजननिधिपोतं पावनं पावनानां, परमपुरुषधामं प्राप्तं स्वासितानां, श्रीरामचरणशरणं सततं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्ये वेदे, साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावसुखदे मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुः सुरासुरगणाः, देवाय तस्मै नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यथा सर्गं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं, कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मा
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम्। अखिल ब्रह्मांड विनायक पार ब्रह्म पुरुषोत्तम के श्री चरणों में बारंबार पूज्य प्रणाम निवेदन करते हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही महात्मा रामदास जी महाराज जिन्होंने महान ग्रंथ की रचना की, भक्तमाल, और भाइयों माताओं बहनों निवेदन कर दूं, भक्तमाल नाम के अनेक ग्रंथ हैं। उसमें हिंदू विद्वानों ने जो समझ में आया सब भक्तों का चरित्र का समाज। नावाजी महाराज ने भी भक्तमाल की व्याख्या की, भक्त चरित्र। तो अनेक प्रकार के, चाहे वो सतयुग के भक्त हों, चाहे त्रेता युग के भक्त हों, चाहे द्वापर के हों, चाहे कलयुग के, सभी भक्तों का चरित्र, महिमा, कीर्ति, यश गाथा उन्होंने अपने अपने हृदय के भावों के साथ व्यक्त की। और यह इतना बड़ा ग्रंथ जिसमें हजारों हजारों भक्तों का चरित्र समावेश किया गया है। ऐसा कौन जो कीर्ति गावे, हरि हरि जन को पालन पावे। भला संसार में ऐसा कौन व्यक्ति हुआ जो कि भक्तों के गुणानुवादों की, चरित्र की महिमा को पार पा गया। हरि जिस प्रकार से हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी प्रकार भक्त अनंत, भक्तों का चरित्र अनंता। हरि के अनेक रूप, अनेक स्वरूप है, अनेक नाम है, अनेक कीर्ति है, अनेक अवतार है। हम मूल रूप में कहते 24 अवतार हुए हैं, 10 अवतार हुए हैं, पर यहां तो कहा गया कि अनेक रूप रूपाय, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णुवे। अनेक रूप में, अनेक स्वरूप में राम, अनेक नाम में भगवान विष्णु का अंश है। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णुवे। जिधर देखे उधर तू ही तू, तू ही तू। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं रमजीत राम, सर्वत्र मेरा राम जो है रमण कर रहा है। रमता राम पर पूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। तुलसी जी साकार रूप में कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। वेद भगवान कहते हैं सर्वम खंडम ब्रह्म। इधर देखता हूं उधर परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे अपन पानी में गोता लगा लें और गोता लगा लेने के बाद, डुबकी लगाने के बाद हम ऐसी आंखें खोल करके देखें तो ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या दिखेगा? पानी ही पानी दिखेगा। पानी के अलावा कुछ भी दिखे नहीं दिखे। कभी मौका लगे तो गोता लगा के देखना और आगे खोल के देखना। नाक मत खोलना, नाक खोलोगे तो दम उड़ जाएगा। मत नाक बंद करो।
मुंह खोलोगे तो पानी मिल जाएगा और मृत्यु। पर आंख तो आप आराम से खोल सकते हो, आंखें खोल के देखना तो ऊपर नीचे दाएं बाएं जो तो पानी ही पानी पानी। उसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड में वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही। चित देखो चित तू ही तू ही ओ में राम तो में राम, मेरे में भी राम है तेरे में भी राम। तो भाइयों भक्तों के चरित्र भी अनंत है, भक्तों की कथाएं भी अनंत है, चरित्र अनंत कथाएं अनंत, इनको पार पाना पड़ा। शुभारंभ किया था आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से ग्रंथ का वाचन करने के लिए, और जितना चला 2 महीने तक, क्योंकि चातुर्मास की परंपराएं हैं, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग मजहब में सन्यासी हुए, वैष्णव हुए, जैन संत हुए और शापरा वाले रामकृष्ण संत हुए, खेड़ापा रेन शीतल ये भी और भी रामकृष्ण संत 3 शाखाएं और है, ये हुए। ये सब चातुर्मास नाम का मानते जरूर है, पर सबकी अवधि कितने दिन? 4 पक्ष, 4 पक्ष में चातुर्मास माना। जैन समाज में 4 महीने का मान, सावन, भादवा, आश्विन और कार्तिक, ये 4। शापरा वाले 3 महीने का मानते। देव शनि एकादशी से दशहरा पर्यंत। सन्यासी लोग आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तक मानते। वैरागी वैष्णव ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी देव शनि से भाद्र शुक्ल एकादशी अर्थात परिवर्तनीय एकादशी, ये 2 महीने मानते। उनका चातुर्मास पूरा हो गया। सन्यासियों का पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाएगा। तो अलग अलग है। तो अपने यहाँ पर भी जो चातुर्मास के ग्रंथ प्रारंभ किया था, वो ग्रंथ तो मैं आपसे निवेदन क्या करूं कि बराबर कोई भी दिन केवल भागवत सप्ताह का दिन छोड़ करके बाकी इतनी कथा, अर्थात यदि आप माने तो 102 प्रश्न, 51 पत्ते की कथा हुई। कितने 2 महीने कुछ भक्तों की भावना इतनी मना कि 7 पक्ष चल रहा है। वैसे हम तो ज्यादातर पहले तो 3 महीने की करते थे, पर अपने स्थान में धर्म में बस 2 महीने की सदन स्वाध्याय करो, पूजन अर्चन करो, अनुष्ठान करो नवरात्रि के, पितरों के निमित्त कोई जजमान को कार्य करवाता है तो उनको निमित्त सत्संग दो, आदि आदि। और 2 महीने की सत्संग। और यहाँ पर भी देखते हैं कि जैसे भागवत पूजा हुई उसके बाद में संख्या, मैं कभी कभी कहता हूँ सब परीक्षित हो गए। क्या हो गए? परीक्षित हो, सब परीक्षित हो। आइए तो आनंद की बातें हैं। कोई करीब मेरा अंदाज है कि इस प्रकार से करें तो 8 साल तक 10 साल तक लगाना चातुर्मास करें, ये ग्रंथ पूरा लगातार हर साल चातुर्मास में ही करते हैं, अलग अलग प्रसंग आते हैं। आइए तो यह चातुर्मास का ग्रंथ का जो आज शुभारंभ हमने किया था
इस ग्रंथ को मैं विराम देना चाहूँगा की शिक्षा कि इस ग्रंथ को तो विराम दे दिया जाए, भक्तों का चरित्र है, इसको पार पाना तो बड़ा कठिन है। पर फिर श्राद्ध पक्ष में कोई ऐसा छोटा सा ग्रंथ हो और जिसका लाभ व्यक्ति को भी मिले और हमारे पूर्वजों को भी मिले, पितरों को भी मिले, उनको भी शांति मिले, राहत मिले, प्रसन्न रहे। तो कभी कभी बचपनों की बात याद आती है। गुरु महाराज कभी कहते भैया इतने दिन एक कथा करेंगे ना तो तुम्हारे एक काम करो, ये काम तुम्हारे घर में कोई दोष है तो दूर हो जाए, फिर दोष दूर हो जाए। तो बचपन गुरु महाराज कहा करते हैं, भागवत में तो बहुत लंबा चौड़ा कर्म कांड है और उसमें खर्चे नहीं करते, वैसे तो कुछ भी मत, पर फिर भी किसी भी व्यक्ति मेहमान को आप आमंत्रित करेंगे ना तो कुछ न कुछ तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो भागवत के माध्यम से समस्त 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का आह्वान, तो कोई भी जन्म तो लंबी चौड़ी प्रक्रिया। गुरु महाराज इस कलयुग में जो नाम के सहारे अमर हो गए, जिनको संतों का श्राप मिला है, पर जिन्होंने संतों की शरण में जाके अमरत्व को प्राप्त किया। याद रखना भाइयों, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान, किसी भी प्रकार समस्या का समाधान संत महात्मा बना, युक्ति, और युक्ति से मुक्ति हो जाती, छुटकारा हो जाता। तो यहाँ कल से अपन एक छोटा लघु ग्रंथ है, ये तो छोटा पर प्रभाव बहुत बड़ा, कीर्ति बहुत बड़ी। अमर गाथा है। मेरा जब यहाँ पहला चातुर्मास था 1981 में, तो गुरु महाराज ने मैंने पूछा कि अब प्रतापगढ़ आखिर में शहर है, मैं तो गांव में रहा, शहर में पढ़ाई जरूर कर ली, रहा तो गांव में, तो क्या करूँ। तो गुरु महाराज ने कहा बेटा ऐसे करना और कुछ नहीं, गोपी जयंती भरत की कथा करना, छोटी सी कथा है जो आगे दूर आ गया सर्वोपरि। तो यहाँ उस समय कथा की 1981 आवाज गिनती कर लो, 41 साल टाइम तक पहले, कभी दिने दिने का समाज वो कथा सुना। श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों के लिए भी अच्छा है और व्यक्ति के ज्ञान के लिए अच्छा है, भक्ति के लिए अच्छा है, मेरा के अच्छा है। घर में अनेक प्रकार आदि व्याधि बीमारियों के लिए भी लाभ। जैसे भाइयों, घर में अगरबत्ती लगाओगे ना, एक कमरे में पूजा के घर में अगरबत्ती लगाओगे तो अगरबत्ती की सौरभ सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाएगी। केवल जहां लगाई वहां नहीं होगी, जहां जहां हवा जाएगी ना, संपूर्ण आपके परिवार में उसकी हवा की सुगंध व्याप्त हो जाएगी। और क्या मस्त अगरबत्ती लगाई आपने, कहाँ से लाया, बहुत बड़ी अच्छी अगरबत्ती, लेकिन सीखते हैं उस अगरबत्ती। उसी प्रकार भक्तों के चरित्र, भक्तों की महिमा, ऐसे ऐसे कलयुग के सिद्ध महापुरुष आज भी। गुरु महाराज कहा करते, सब कहा करते कि जब कभी भी गौरीजन भरतरी की कथा, उनका नाम याद आता तो समझना कि वह इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, उनके नाम याद। उनकी कथा करने का मन होता है, समझना कि उन्होंने बैठ करके आपके हृदय में प्रेरणा दी। तो कल से उस कथा का, गोपीचंद भरतरी कथा का, उसमें संपूर्ण कथा स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, विराग्य भी है, त्याग भी है, सेवा भी है, समर्पण भी है, सिद्धि भी है, चमत्कार भी है, अद्भुत अद्भुत चमत्कार सिद्धों
वह सब आपको जानने को मिलेगा। आज लंबे समय तक अर्थात करीब करीब 2 महीने तक भक्तमाल की कथाएं, अनेक चरित्रों का वर्णन गुरु प्रसाद के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। फिर भी मानव भूल है, मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते इसमें अल्प बुद्धि थोड़ी, और उसके साथ में विकृति बहुत है, दोष बहुत है। कभी क्रोध आ जाए, कभी चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए, कभी एकाग्रता न रहे, कभी किसी भी कारण से कुछ भी व्यवहार हो जाए, बोलने में, देखने में, कहने में। तो मैं सर्वप्रथम तो उन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करूंगा जिनकी गाथा अपन ने बैठ करके गाई सुने, कि ये आपकी कृपा रही है कि हम आपके महापुरुषों के जीवन चरित्र को का वर्णन अपनी तुच्छ बुद्धि के माध्यम से, तुच्छ शरीर के माध्यम से वर्णन कर सके, और उसमें जितनी महिमा, जितनी कीर्ति है उतनी तो हम कर नहीं सकते। तो आपसे क्षमा मांगिए कि आप हैं तो बहुत अनंत हैं, है तो अनंत, पर अनंत को हम हमारे लिए कहना बड़ा कठिन है, अल्पज्ञ है। इसलिए आपकी महिमा गाने में, कीर्ति गाने में, आपके गुणानुवादों को वर्णन करने में कई शब्दों की चूक रही हो तो मैं उन सभी महापुरुषों से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये सभी महापुरुष चैतन्य शक्ति है। और इस आकांक्षा के साथ में कि आपकी कृपा हर समय बनी रहे। मैं तो अब उनका पुतला, तुम गुणवंता राम, आप रामस्वरूप है, ब्रह्मस्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, सर्वज्ञ है, पर ये शरीर पंच तत्व का बना हुआ है, तो अवगुण हो, इसमें कोई सद्गुण है नहीं, और सद्गुण है कि आपकी कृपा से हमारे अपना तो कृपा बनी रहे, हम जहाँ पर भी रहे आपके चरणों में प्रीति, भक्ति और परमात्मा के चरणों में अनन्य लगाव बना रहे, ये प्रार्थना। साथ ही श्रद्धालुओं से भी मन, वचन, वाणी, व्यवहार, आचरण से जो भी भूल मेरी रही, अच्छा काम तो सब आपका है, आपकी देन से है, पर कदाचित बोलने में कभी कभी कहते महाराज का हमारे को सुना नहीं कहते, ऐसा कुछ नहीं है कि पर लग जाता कभी तीन निशान। हम कोशिश करते हैं कि वजन राग द्वेष का भी वजन, ये भी वजन इसी खत्म। तो कहीं न कहीं अन्न का दोष, संग का दोष, जल का दोष, भूमि का दोष, वातावरण का दोष, श्रवण का दोष, आदि हम सभी दोष आई गए। कितनी नाम जप से तो सभी दूर हो जाते हैं, ये भी मैं मानता हूँ, पर उतने नाम हो जब न, उतने नाम भी इतना, भगवत भजन भी उतना, इसकी महिमा तो बहुत है। फिर भी कुछ भी कमी रही हो, यह मेरी बुद्धि से रही है, बाकी साल तक आप लोग ग्रहण करें, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। रामद्वारा परिवार प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में नाम भी लिया जाए तो कोई अतिशय तो नहीं है, पर फिर भी नाम लेने से पक्षपात भी हो सकता है, भेद भी हो सकता है, ऊंच नीच भी हो सकती है, पर जितने भी रामद्वारा में प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में ज़्यादा समय में, कम समय में, अल्प समय में, लंबी अवधि में सेवा में रहें, अपना
कर्तव्य का निर्वाह किया, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत हृदय से उन सभी को साधुवाद देना चाहूँगा। और आपकी सेवाएं यही कारण से इतनी लंबी अवधि 2 महीने की सानंद पूर्ण, अब 1 महीने से भी कम, करीब आपके यदि भी गिनती बता तो आपको तुम्हारे क्या दिन गिर रहे हो क्या? मैं किसी इतना समय हो नहीं जाता हूँ क्या, पर आप ये कहते हैं दिन गिर रहे हो क्या, रुचि हो क्या? ऐसा नहीं है। कल हमारे बड़े ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध महापुरुष का फोन आया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, तो उन्होंने 10-15 मिनट बातचीत की। संप्रदाय समझ में बहुत उच्च कोटि के विद्वान सरल सकते हैं, पर असक्त रहते, बीमारी हालत में भी उनका मनोनिग्रह, एकाग्रता 20 कदम में नहीं जाते, फिर भी एकाग्र लिपि पर चलती रहती है, देखनी चलती रहती है, पुस्तक पढ़ते रहते हैं और लोग कल्याण करते हैं। तो मैंने सोचा 2 महीने का मन पूरा हो गया, प्रणाम। तो मैंने अब तो 28 दिन ही रहे, तो 28 दिन रहे, लेकिन अच्छा आप तो दिन ही रहे क्या? दिन गिनने थे नहीं, ये तो अपने एक अवधि है ना, तो अवधि तो कम होना ही, रोज होना। तो कहने का भाव यह है कि समय जात लाग, समय जाते हुए कुछ पता नहीं है, और अच्छा समय तो बहुत जल्दी 24 ही घंटे होते हैं, 24.5 घंटे भी नहीं होते दिन रात, 24.5 होते हैं। पर वो कष्ट के, बीमारी के, मुसीबत के बहुत लंबी होती है। घड़ी कर बार देखो, कभी 30 बजी, कभी 30 बजी, और अच्छे दिन हो तो कब निकल जाता पता ही नहीं। तो ये चातुर्मास की अवधि नियम की अनुष्ठान कैसे सारा पता ही नहीं। अब क्योंकि श्राद्ध है, तो श्राद्ध में बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, मेरे से पूछते हैं, फोन से भी आते हैं कि महाराज हमारे मन में एक संदेह है, क्या हमने अपने पूर्वजों को, पितरों को हम गया ही जाके छोड़िया, पिंडदान करिया, ब्रह्म कपाली में बद्रीनाथ में जाकर के भी वहां पर भी कर लिया, तो क्या हम अब श्राद्ध करें कि नहीं करें? क्या जब हमने पितरों को छोड़ दिया था, हम उनका श्राद्ध करें कि नहीं करें? बड़ा जटिल प्रश्न है। और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, नित्य नैमित्तिक श्राद्ध है, पाक्षिक श्राद्ध, साप्ताहिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध और त्रैमासिक श्राद्ध, 6 मासिक श्राद्ध है, फिर वार्षिक श्राद्ध, और आपने पूरे नहीं मनाए, ये 16 श्राद्ध है। अर्थात जिसे कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और पितृ। आप जिस मन परंपरा से जुड़े हैं, जिनकी संपत्ति के आप अधिकारी हैं, यदि आपने मान लिया कि हमारे पितृ तो हमने कर दिया है, तो जिस मकान में आप रह रहे, मकान किसका दिया? जिस मकान में आप रह रहे हैं, जिस भूमि के द्वारा आप उपार्जन कर रहे थे, भूमि किसकी थी? लेकिन हमारा बाप दादा क्या कहते हैं अपन? बाप दादा की। तो आप जब सारे मकान छोड़ो ना, फिर अलग जा। श्राद्ध करने में यदि आपको इतना बोझा लगता है, जब तो करिया है, पूरी न हो गए, तो फिर ये वजन क्यों उठा रहे हो आप? कुछ जागीरी के मालिक क्यों बने हो? तो कम से कम माता पिता 3 पीढ़ी का तो करो, 7 पीढ़ी का नहीं करो तो इनका तो श्राद्ध करने ही चाहे। आपने उनको गया कि छोड़िया है, वो अधोगति में थे, उनको जोड़ा, पितरों को थोड़ी जोड़ा क्या?
तिथि के मान से, धूप दीप के मान से, उनकी शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए हर गृहस्थ को श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। वो वही है सोच रहे कि नहीं अपने जरूरत ही नहीं है, अपन छोड़ दिया है, ये भी। और जो ये कहते हैं कि हाँ छोड़ दिया, गति हो गई। अरे गति करने का काम ही तो पुत्र का है, जो पू नाम के नरक से बचाने की कोशिश करे, इसलिए पुत्र कहला। पू नाम का जो नरक है, 28 प्रकार के कुंड है नरकों के, और उनके भाग भी अलग अलग है। तो उसमें इससे बचाने के पुत्र, और उसने कार्य नहीं किया। कथा कहती भाइयों कि एक बार अगस्त्य जी जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को औंधे माथे लटक दिए। अगस्त्य जी जो ऋषि है, शादी नहीं की, ब्रह्मचारी, विवाह नहीं किया, उन्होंने देखते बहुत सारे लोग औंधे सिर लटक रहे। ध्यान मुद्रा में देखा, तत्कालीन ज्योतिष विदों से, जो भी महापुरुष थे, उनसे, ब्रह्मा जी से जाके पूछा, प्रभु मेरे को एक दृश्य कैसे समझ में आया कि कुछ लोग जो औंधे लटक, समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा समझ में आएगा भी नहीं तुम्हें, अब तुम समझने की इच्छा रखते हो, मैं समझा देता हूँ। तेरी तुम्हारे समझ में नहीं आया, पर आज तुमने वो दृश्य देखा तो अब समझने की इच्छा है, समझा क्या? ये जितने भी औंधे लटके तुम्हारे पितृ, तुम्हारे पूर्वज जो औंधे लटके, इनको सीधे करो। कैसे? तो कैसे करें? तुम्हें गृहस्थ जीवन बनाना, शादी करनी पड़ेगी। अकेले तुम कभी भी बिना स्त्री के, बिना नारी के कोई भी सत्कर्म करोगे तो कोई फायदा नहीं। तो शादी करो, और तुम ज्यादा शादी नहीं करोगे तो इनका उद्धार कैसे करोगे? या होते रहेगा लाल गिरनी। लोपा मुद्रा ने लोक मुद्रा के साथ शादी की और पितरों का उद्धार सीधे। कोई भी अपन नीचे गिर जाए तो इच्छा है कोई ना कोई हाथ पकड़ के मेरे को बैठा कर दे, नहीं कोई ना कोई तो करे दया की भी मांगने की। तो उसी प्रकार से ये चीजें हैं कि श्राद्ध में उनको याद करना जरूरी है, जिससे हमारा घर गृहस्थी परिवार वंश परंपरा कोई नहीं कुछ बन सकती। एक पिता के 4 लड़के हैं, 4 में एक का तो वंश चले, 4 में एक पिता के वंश खत्म नहीं हुआ ना वंश। तो भाइयों ज्यादा व्याख्या नहीं करते हुए मेरा निवेदन इतना ही है कि कल से श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और श्राद्ध में अपने पिता की, माता जी की, दादा की, दादी की और जो तिथि है उस तिथि पर उनका तर्पण करना, धूप देना, उनके निमित्त साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना और निमित्त बना पितृ के निमित्त कौवे को बनाना। कौवे को अच्छा नहीं मानते, फिर भी पितरों का हमारे ऋषियों ने पितरों के भी कौवों को बनाया। प्रतिनिधि ये छत को वो तरह लोगों को 12 ही महीने हमारे गुरु महाराज स्वामी महाराज करोड़ विराज से तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था।
छोटी छोटी चिड़ियों के लिए अलग और दूसरी जाति की चिड़ियों के लिए अलग, कौवों के लिए अलग टाइम होता है, वो भी अलग। किसी को नमकीन दे रहे हैं, किसी सेव दे रहे हैं, किसी को मीठा दे रहे हैं, सब अलग अलग। बैठे बैठे तो कोई बात और आराम से हमको तो अरे जीव है परमात्मा क्या है, ये इनकी जो इच्छा तो दे दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कमी अपने को लोग ला रहे और उन्हीं के निमित्त वो ला रहे मेरे को दे रहे हैं, और ये कोई सब उन्हीं को मिल रहा, मेरे को नहीं मिल रहा, ये उन्हीं के लिए। जो भी दुखी जाता है ले डोला भी ठीक है, ये कहीं ये शादी। तो इस प्रकार से कौवा को निश्चित रूप से निमित्त बनाया पाए, उनसे आह्वान करते क्या आपके माध्यम से तो नित्य निमित्त तर्पण करना, और तर्पण में कुछ लगता थोड़ी है, आपको कुछ भी याद नहीं हो तो फिर अनियमा हमारे जो पितृ के देवता अनियमा बोलो सब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पितरों में अरिमा में अरिमा नाम मैं तो किस चीज में कौन मैं हूं ये सब बताया उन्होंने कि सब में मेरा ही रूप है, तो ये भी इसके निमित्त है। तो तर्पण करना, एक पात्र लेना तांबे का और उसमें अदरक डाल दो, गुरुआ डाल दो और एक पात्र नीचे रखना, वैसे हाथ ऐसे कर ऐसे और नहीं तो वैसे पर जलांजलि देते, जलांजलि तो वो नीचे जो पात्र है वो जो जल डाला जा रहा है उस तर्पण की उस पात्र में अपन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो जल का जल जा रहा है, यानी पृथ्वी में जा रहा है, पर वो जल सुरक्षित रख करके किसी बड़े पीपल का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, बबूल का वृक्ष है, गुलर का वृक्ष, कोई बड़े कितना पाए 200 ग्राम 150 ग्राम 300 ग्राम तुलसी के माथे रोज करें तो धूप देना, ये भी जरूरी लोग याद ज्ञात अज्ञात कुछ भी बोल दो ना आप सब स्वीकार सुगंधि पुष्टिवर्धक, उनको भोजन देवताओं को भोजन जो है ना ये अनादि के रूप में नहीं, सुगंधि खुराक की आहार उनका ही। तो इस प्रकार से पितरों का भोजन हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, तो जो नित्य निमित्त परिवार का काम करता है, बच्चे इसे करते हैं, लड़कों को इच्छा है तो फिर घर में बहुत चाहिए। तो बातें हैं, कहना भी जरूरी है और करना भी जरूरी, कहने से भी ज्यादा हम तो सब कर कुछ छोड़ के आए हैं। हमने न तो अपने जन्म देने वाले माता पिता का कोई चीज दी, केवल उन्होंने जन्म दिया, बड़ा किया, प्रवृत्त की और गुरु के चरणों भेंट कर उनकी कोई संपत्ति जो है वो अपन ने दी। तो जितने भी साधु पहले अपने आप का मतलब कर्ज से मुक्त हो जाता है, कोई प्रत्यक्ष में क्या हो जाता है, वे अप्रत्यक्ष में होता है। जैसे माता गुरु महाराज ने माता दीक्षा देखा उसको मालूम ही नहीं कि मेरा जो सब क्या कहते हैं घाटा जन्म करते हैं 10 बार, वो सब हमारा हो जाता है। अब तो हम जिनसे पहले मर चुके हैं, संसार जिस घर से जन्म हुआ वहां से मर चुके हैं, वो जन्म है ही नहीं। अब तो नया जन्म द्विज ब्राह्मण जो है ना वंश से पैदा होता है, गर्भ से दूसरे को, पर उनको द्विज कहा जाता है।
दोबारा मंत्र के द्वारा जनेऊ संस्कार और द्विज, परंतु व्यवहार में ब्राह्मण और द्विज एक ही माने। जो गर्भ के अंत से पैदा हो, गर्भ के माध्यम से, वो तो जीव है ही, चाहे किसी भी जाति में पैदा हो, पर द्विज से संस्कारित किया तो हमारे को तो संसार से मुक्ति ऐसे गुरु मार्ग में, पर फिर भी मार्गदर्शन देने के लिए बताना जरूरी है। उधर तो कुछ आपने किया क्या, मुझे तो पता ही नहीं है, और इतना भी नहीं कि मैं नहीं जानता, पर एक समूह विशेष उसके आगे भी और भी ऐसे कुछ किया आए तो नहीं आए तो हम लोग भले के लिए एक के लगते हैं, एक के लगते हैं, वो है जो लगते तो है, पर हम तो उसी दिन मांगे जब साधु बना, संत जब बन जाए। आइए हर गृहस्थ को यह परंपरा निभाना चाहिए, और पुरुष वर्ग के साथ नारी वर्ग का, हाँ कभी कभी कोई नहीं करते हैं तो उसकी जगह महिला प्रसंग मिलता है कि जब महाराज दशरथ का पिंडदान करना था, भगवान राम मुहूर्त जा रहा था, समय उपलब्ध नहीं हुए, सब तैयारी हो चुकी थी, सीता जी ने सोचा कि स्वामी तो आए नहीं, पति आए नहीं, तो चलो मैं अर्धांगिनी कहलाती, मैं अर्धांगिनी हूँ महाराज दशरथ का, मैं पिंडदान करूँ। तो महाराज दशरथ का पिंडदान समय का सम्मान करते हुए सीता जी ने कर दिया, और सीता जी ने किया जो जानते। वहां गाय भी साक्षी थी, ब्राह्मण भी साक्षी में थे, दुर्वा भी थी, भगवान आपने कहा कि आप पिंडदान करिए, मैंने कर दिया, तो क्या प्रमाण है? तुमने कर दिया, प्रमाण क्या है? गौ माता से पूछ लो, गौ माता के मन में लोभ आया, गाय के मन में लोभ पैदा, ब्राह्मण के पूछ लो, ब्राह्मण के मन में भी लोभ पैदा, ये लोभ नहीं। पिंडदान हो चुका, अब फिर भगवान नाम फिर करे तो झूठ हो, और ये तीसरा और ये तो ये मना कर रहे, तीसरा तो हाँ दुर्वा है, दुर्वा तो मुझे बताओ क्या है? दुर्वा किसे कहता? दुर्वा ने कह दिया कि न्याय की बात करो किसी आपने, तो महाराज दशरथ का पिंडदान जनक नंदनी जानकी ने कर दिया, पिंडदान को दूसरा भी करो, ऐतराज नहीं करो ना, तुम मना कर रहा है, जानकी ने पिंडदान कर दिया समय। अब गाय झूठ बोल गई, ब्राह्मण झूठ बोल, माता जी को बड़ा क्रोध आया, झूठा सिद्ध किया, तो दोनों को श्राप दी। गाय से कहा कि कलयुग आएगा ना, तुम भ्रष्ट हो जाओ, तो तुम्हारी पूजा उनकी पूजा नहीं करें, तुम विष्ठा खाने लग जाओ, तुम्हारे कुल की पूजा। तो आज भी गाय की पूजा तो कर देना, मूंग की क्या तो कुछ ही कर दे, किसी कर दे, कुछ की कर दे, मूंग की वो गंदी है, विष्ठा। ब्राह्मण को भी यही कहा कि तुम वेद मान के लोगों की गुलामी करते हो, चाहे जिसकी नौकरी करो, चाहे जिसका वेद मान के ब्राह्मण कर्म, ब्राह्मण तो अपने साथ कर्म भूल गए, अरे भूल क्या गए, कलयुग में श्राप मिल गए, गलती होगी। और दुर्वासा से कहा है, दुर्वासा से कहा कि तुम बहुत फलोगे फूलोगे,
तुम्हारा वंश न तो होगा ही नहीं। एक होगी, एक की अनेक हो जाओ, एक की अनेक। तो धरो ज्यादा होती है। ये है एक प्रसंग है। तो पिंडदान करने के बाद में भी, गया भी छोड़ने के बाद में भी तिथि का श्राद्ध करना, और उसमें नहीं करें तो उसके बाद में 16 श्राद्ध को स्वीकार करना हर व्यक्ति का है। अपने शरीर के मान से, अपने घर गृहस्थी के मान से दूसरे मित्रों को दीप अपने करो, ताकि साथ ही में पुनर्ग्रंथ के प्रति क्षमा प्रार्थी। और कल नया ग्रंथ का शुभारंभ महाराज कजूबी जी, उनका प्रारंभिक काल, जन्म कैसे हुआ, राज्य ज्ञान कैसे हुआ, ये जो भी प्रसंग है, माँ ने किस प्रकार का उपदेश दिया, ये जो भी बातें हैं हम प्रयास करेंगे। पर मेरा भी आपसे निवेदन, हम तो ठीक है आपने बात की, आप तो बंद गए जाने से तो रहे, आप स्वतंत्र हैं, पर मेरा निवेदन है समय का आप सम्मान करें बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे ठीक है, 7 बजे जीवन है ना, पर थोड़ा समय कर देने भी अक्सर पूरे जमा समय नहीं जा पड़े तो छूट छूटती जानता हमारा कुछ ज़्यादा चीज़ है क्या। पर क्या करें, मजबूरी भैया भाई 10:30 बजे बाद आ रहा है, क्या करें, इतने दिन से आएगी, फिर ये बकौड़े मारते हुए आएंगे। इनको यदि ज्ञान का कुछ शब्द पढ़े न पढ़े और इनको देख कथा बंद करने तो भी दोषी, पर गलती इनकी है और सजा मेरे भुगतनी। आप लेट आते हो, ये गलती है। अब आप लेट हो जाते हो तो फिर मेरे को भी देखिएगा, मतलब आपको ऊपर दया करके, तो आपने कहना दूसरे लोग मेरे गाली देते हैं तो सजा भुगतना बदलवा भी तो। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि 15 दिन के लिए श्राद्ध पक्ष में आप समय का ध्यान रखें। क्रम वही चलेगा, पर कथा का क्रम 1.5 घंटा हो। क्रम समय का वही चलेगा, पर कथा का समय 1.5 घंटा चलेगा। अर्थात ग्रंथ बड़ा है और समय ज़्यादा लग ही जाता है, तो 11 बजे फिक्स कथा पूरी हो जाएगी, 9:30 बजे कथा चालू हो जाएगी, 9:33 के आसपास, और वाणी का पाठ भी चलेगा। मैं भी थोड़ा आलसी हो गया, देखा नहीं, कहावत है ना कि काले में धोरे बैठे बैठना तो आवे, तो आप भी लेट तो मैं भी लेट होने लगा। फिर भी प्रयास करूँगा इस समय में वाणी का पाठ करना करूँ, और माने नहीं भी कर पाया तो भी हम तो आपको पता दाढ़ी में बचा, मेरा पाठ वाणी का सुनाने का क्रम बाद में करूँगा, पर आप समय का ध्यान। जो पाठ मैं सुबह जल्दी करता हूँ 9 बजे से 9:30 बजे, 5-15 मिनट लेट हो ही जाता हूँ, पर फिर भी मान लो ये गलती होगी मेरे से, तो मैं अपनी गलती में सुधार, अर्थात आपके कथा सुनाने के बाद में विदाई के बाद फिर मेरा पाठ वाणी का पाठ भी बंद हो गए, इसलिए आगे भी नहीं कर, पर आप समय का ध्यान रखें। इसके साथ ही मैं वाणी को विराम, आप सभी के मंगल कामना, श्राद्ध के इस पावन अवसर पर सभी पीड़ितों की कल्याण की भावना रखते हुए तो विशेष नाम जप करें। राम 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 राम